वेलकम स्टूडेंट्स। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ना है टाइप चेकिंग को। बेसिकली हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसके अंदर हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसमें हर जो वेरिएबल होता है उसकी एक डाटा टाइप के साथ वो क्रिएट होता है। जैसे कि अगर आपको कोई वेरिएबल लेना हो ए, तो अगर वो इंटीजर वैल्यू आपने स्टोर करनी है तो उससे पहले आप लिख देते हैं इंटीजर। आप इस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अब कंपाइलर जो होता है वो इस टाइप को चेक करता है और अगर तो कोई टाइप में प्रॉब्लम होती है तो वो फिर आपको एरर देता है, एरर थ्रो करता है, और वो जो एरर होता है उसका नाम होता है टाइप एरर। अक्सर जगहों पर अगर आप C++ में कोड करें और अगर आपने डाटा टाइप की प्रॉब्लम्स की हो तो जो नीचे एरर आता है वो टाइप एरर के नाम से एरर आ रहा होता है। मतलब एरर की जो टाइप होती है वो टाइप एरर होती है। So basically type error is a programming error occurs when program is unable to execute due to data type issue। कि ये एरर उस वक्त आता है जब आप ऐसा कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें जो अनेबल टू एग्जीक्यूट हो, जो कि एग्जीक्यूट हो ही ना सकता हो डाटा टाइप इशू की वजह से। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर C++ का एक कोड देखें तो इसके अंदर एक वेरिएबल है रिजल्ट, इंट रिजल्ट इक्वल टू 78, यानी कि रिजल्ट का एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू है 78। इसी तरह से एक और वेरिएबल करेक्टर ग्रेड ए, उसमें कैपिटल ए है, यानी कि आपका एक पास ग्रेड का एक वेरिएबल है उसमें आपके पास है कैपिटल ए। अब अगर आप इस तरह का कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करने की कोशिश करें, लाइक रिजल्ट को आप ग्रेड में ऐड करने की कोशिश करें, तो होगा क्या, जहां पर कंपाइलर टाइप चेक करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप कोशिश कर रहे हैं कि एक इंटीजर को करेक्टर में ऐड करने की, विच इज़ नॉट पॉसिबल, कि आप किसी एक इंटीजर को किसी करेक्टर में आप ऐड नहीं कर सकते। तो जो नॉर्मल वे में ये जो प्रोग्राम होता है, कंपाइलर्स होते हैं, वो यहाँ पर आपको टाइप एरर थ्रो करेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो पॉसिबल नहीं है। आप फ्लोट को डबल में ज़रूर ऐड कर सकते हैं, वो चाहे डाटा लॉस हो वो बात की बात है, लेकिन आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप करेक्टर को स्ट्रिंग में या आप करेक्टर को इंटीजर में या स्ट्रिंग को इंटीजर में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी टाइप भी डिफरेंट होती है। अब टाइप चेकिंग जो होती है ना, वो इस तरह के एरर को ढूंढने के लिए यूज होती है। अब इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, टाइप एरर की दो फॉर्म्स होती हैं, एक को बोलते हैं सिंथेसिस, एक को बोलते हैं इन्फ्रेंस। अब जो सिंथेसिस होती है ना, उसमें ये होता है कि टाइप ऑफ एक्सप्रेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स सब एक्सप्रेशंस, कि किसी भी एक्सप्रेशन की जो टाइप है ना, उसके जो सब एक्सप्रेशन है आप उससे डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि ये बुक की एक एग्जांपल है, जैसे कि इफ f हैज अ टाइप s इक्वल टू t, ये एक अगर फॉर एग्जांपल f एक फंक्शन आपके पास और उसमें जो s एक वेरिएबल है उसकी टाइप है t और x की जो टाइप है वो है s सपोज, तो इसकी मतलब आपके पास रूल्स आ गए, यानी कि s की जो टाइप है वो t है और जो आपके पास x है उसकी टाइप s है। अब अगर तो आपको f ऑफ x जो कोई एक एक्सप्रेशन है, अगर आपको f ऑफ x की टाइप निकालनी हो तो f ऑफ x की टाइप निकालनी वो आप इनसे निकाल सकते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि f ऑफ x यानी कि x की टाइप क्या है, तो क्योंकि x रेफर करता है s को और s रेफर करता है t को, तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली जो x है वो t को रेफर करेगा, तो f ऑफ x की टाइप है वो होगी t। इसको हम बोलते हैं सिंथेसिस, जिसके अंदर आपने किसी भी सब एक्सप्रेशन से जो असल आपका एक्सप्रेशन है फंक्शन, उसकी आपने टाइप निकाली हो। सेकंड आपके पास होती है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस इसका रिवर्स होता है। इन्फ्रेंस में होता है कि टाइप ऑफ सब एक्सप्रेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स एक्सप्रेशन, कि आपको एक एक्सप्रेशन गिवन होता है, उस एक्सप्रेशन से फिर आप उसकी टाइप निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास f ऑफ x एक एक्सप्रेशन है, उसके अंदर दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं लाइक अल्फा और बीटा, तो f की जो टाइप होगी वो है अल्फा की टाइप है बीटा, तो जो x होगा उसकी टाइप भी होगी अल्फा। तो इस तरह से आप इन्फ्रेंस के थ्रू भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा हमारे कंपाइलर यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं सिंथेसिस प्रोसेस, क्योंकि सिंथेसिस में आपका ये होता है ना कि अगर आपने दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं तो आपके पास अगर एक एक्सप्रेशन है, आपको नहीं पता कि उसकी टाइप क्या होगी, तो फिर आप डिटरमिन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल बनाते हैं इंट ए और इंट ए में आप रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल 2, इसके अलावा आप एक टाइप बनाते हैं फ्लोट, आप एक फ्लोट टाइप बनाते हैं और बी उसमें आप रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल 3.2। अब इसके साथ अगर आप ये करें, आप करें a प्लस बी, जिसकी टाइप आपको नहीं पता, यानी कि आपको पुराने जो गिवन है एक्सप्रेशन, जो आपको वेरिएबल्स गिवन है उनकी टाइप पता है, लेकिन आपको एक्सप्रेशन की नहीं पता, तो एक्सप्रेशन की टाइप इनसे निकाल सकते हैं। वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि आप ये देखें कि जब भी आप किसी इंटीजर नंबर को किसी फ्लोट नंबर में ऐड करते हैं तो जो आंसर होता है वो हमेशा फ्लोट ही आता है या डबल आता है, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन की टाइप होगी ना वो होगी फ्लोट या डबल। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ की जो टाइप है सिंथेसिस के रूल से निकाल सकते हैं। अब
अहम चीज़ यहाँ पर ये है कि दो इसकी टाइप्स जो होती हैं वो क्या होती हैं। जो हमारे पास टाइप चेकिंग है कि वो दो तरह की होती है, यानी कि जो कंपाइलर्स होते हैं वो दो तरह से चेक करते हैं, और इसमें कंपाइलर का इशू नहीं होता, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इशू होता है। अब आपके पास अगर हम एक पहली जो टाइप है अगर उसकी बात करें वो है कंपाइल टाइम टाइप चेकिंग, यानी कि कंपाइल टाइम इसमें एक हॉट वर्ड है। अब कंपाइल टाइम का मतलब है कि आपकी जो कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जैसे कि सी प्लस प्लस जावा, जो स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज होती हैं। स्ट्रॉन्गली टाइप्ड डाटा टाइप के हवाले से एक टर्म यूज होती है। इसका मतलब होता है कि आपकी जो लैंग्वेजेस होती है ना, इसमें आप कोई भी वेरिएबल विदाउट डाटा टाइप यूज नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। जैसे कि अगर आप सिंपल ये लिखें a इक्वल टू 2 तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपको a इक्वल टू 2 लिखना तो आपको इससे पहले एक डाटा टाइप इंट लिखनी पड़ेगी। इसी तरह से जावा में होता है, इसी तरह से सी में होता है। तो ये जो लैंग्वेजेस होती है ना, इनमें आपको कोई स्पेसिफिक कीवर्ड लिखते हैं, आप कंपाइलर को पहले से बताते हैं कि ये एक इंटीजर है, इसमें इंटीजर ही आएगा। और अगर आप डायरेक्ट लिखें a इक्वल टू 9 जो कि रॉन्ग है, लेकिन अगर आप इंट a इक्वल टू 9 लिखेंगे तो ये करेक्ट है। तो इस तरह की जो लैंग्वेजेस होती है ना, उसके अंदर कंपाइलर ये करता है कि कंपाइलर आपका कंपाइल टाइम पे चेक करता है, यानी कि जो डाटा टाइप्स होती है ना वो चेक होती है कंपाइल टाइप पे बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, यानी कि कोड की एग्जीक्यूशन से पहले ही जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है उसी वक्त ही आपकी टाइप चेक हो जाती है, क्योंकि आपने कंपाइलर को पहले ही बता दिया कि ये इंट है। अगर तो कोई गलती होगी तो वो उसी वक्त ही बता देगा। और हमारे पास क्योंकि सी प्लस प्लस के जो कंपाइलर विजुअल स्टूडियो एक बहुत मेच्योर, एक बहुत पुराना अच्छा कंपाइलर है, अगर आप उस कंपाइलर की बात करें तो आपको ड्यूरिंग प्रोग्राम राइटिंग ही वो आपको ये बता देता है कि ये चीज़ गलत है, यानी कि वो अंडरलाइन आपको कर देता है, उसको एग्जीक्यूशन की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि ये उस केस में होता है कि जब आपके पास टाइप पहले से लिखी हुई हो, यानी कि जावा सी प्लस प्लस के अंदर टाइप जो होती है वो पहले से लिखी हुई होती है। तो आपका कंपाइलर लाइन लिखते साथ ही चेक कर लेता है कि क्या ये ठीक है कि नहीं। जैसे कि अगर आपने इंट a इक्वल टू 9 लिखा है, आपने स्ट्रिंग b इक्वल टू हेलो लिखा है और आपने a प्लस बी किया है, तो कंपाइलर आपको उधर ही एरर उसी वक्त ही दे देगा कि ये नहीं हो सकता है, कि यू कैन नॉट ऐड अ स्ट्रिंग इनटू एन इंटीजर। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ये कंपाइलर होते हैं ये एग्जीक्यूशन से पहले चेक कर रहे होते हैं, यानी कि कंपाइल टाइम पे ये चेक कर रहे होते हैं कंपाइलर। तो इस तरह की जो टाइप चेकिंग होती है, इस तरह की टाइप चेकिंग को हम बोलते हैं कंपाइल टाइम टाइप चेकिंग। दूसरी टाइप चेकिंग जो होती है वो होती है रन टाइम टाइप चेकिंग। अब रन टाइम टाइप चेकिंग उन लैंग्वेजेस के लिए होती है जिन लैंग्वेजेस में आपके पास कोई स्पेसिफिक डाटा टाइप नहीं होती। मिसाल के तौर पे पाइथन। अब पाइथन के अंदर कोई डाटा टाइप नहीं होती। अगर आपको एक पाइथन का वेरिएबल बनाना है a, तो यू कैन जस्ट राइट a इक्वल टू वैल्यू 2, कि आपने एक वेरिएबल बनाया, उसको आपने वैल्यू असाइन कर दी। तो पाइथन में इस तरह से होता है कि इससे पहले कोई टाइप वगैरह इंट फ्लोट डबल कुछ नहीं आता। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे होता है कि आपके पास एक ही कीवर्ड होता है वार। आप लिखते हैं वार a इक्वल टू 2, तो वो जो 2 होता है वो a में साइन हो जाता है। अगर आप वार a इक्वल टू 3.2 करें तो फ्लोट हो जाता है। अगर आप अरे करें तो वो अरे स्टोर हो जाती है। यानी कि इसके अंदर भी स्पेसिफिक इंट फ्लोट वगैरह कोई चीज़ें नहीं होती। पीएचपी की भी ऐसी ही बात है। पीएचपी अगर आप लें तो आप लिखते हैं डॉलर a इक्वल टू 9, तो पीएचपी में भी आपके पास कोई स्पेसिफिक डाटा टाइप नहीं होती है। आप जस्ट डॉलर का साइन लिखते हैं, वो हर टाइप के लिए चल जाता है। अब यहाँ पर आपका कंपाइलर कंफ्यूज होता है। जो आपके कंपाइल टाइम टाइप चेकिंग है वो यहाँ पर नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि आप प्रोग्राम लिखते साथ ही आपके कंपाइलर को पता चल ही नहीं सकता है कि ये हो क्या रहा है। जैसे कि अगर आप एक वेरिएबल बनाते हैं a इक्वल टू 2 और आप बनाते हैं स्ट्रिंग इक्वल टू हेलो और आप कर देते हैं a प्लस 2। अब यहाँ पर ये सीन होता है कि ये चीज़ कंपाइलर रन टाइम पे चेक नहीं कर सकता, क्योंकि कंपाइलर को ये नहीं पता कि ए की टाइप क्या है, कंपाइलर को ये नहीं पता कि बी की टाइप क्या है, क्योंकि वो आपने एक्सप्लिसिटली बताई नहीं है ना उसको, क्योंकि वो उसके अंदर होती नहीं है। अब उस केस में कंपाइलर क्या करता है, उस केस में कंपाइलर ये करता है कि ये इसको रन टाइम पे चेक करता है। वो प्रोग्राम को रन करता है और रन करते वक्त जब वो वैल्यू असाइन करता है ना इनको, तब वो देखता है कि ये तो ए में 2 आ रहा है, इसका मतलब ये इंटीजर है, बी में हेलो आ रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं हो सकते। तो इस तरह की जो टाइप चेकिंग होती है वो टाइप चेकिंग आपकी रन टाइम टाइप चेकिंग होती है। क्योंकि अब इसके में मैंने डिटेल में ये लिखा कि बिकॉज दीज हैव नो प्री डिटरमाइंड डाटा टाइप्स, so it cannot be checked on compile time. That's why these are checked on runtime after execution of code. The compiler checks after execution when values are assigned to variables. ये उस वक्त चेक होता है जब वैल्यू असाइन हो जाती हैं। जैसे कि लाइक इफ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू हेलो इन पाइथन, और अगर मैं लिखूं आंसर इक्वल टू a प्लस बी, तो कंपाइलर यहाँ पर इशू क्रिएट करेगा, टाइप एरर क्रिएट करेगा, क्योंकि यू आर एडिंग एन इंटीजर इनटू अ स्ट्रिंग। तो इस तरह से आपकी जो टाइप चेकिंग होती है वो कंपाइल टाइम और जो है रन टाइम के तौर पर होती है। ये वो एग्जांपल्स मैंने बताई हैं कि जावास्क्रिप्ट में लाइक अगर a में 2 है, var b इक्वल टू 2.9,
var c इक्वल टू book, यानी कि आपके पास कोई एक स्पेसिफिक डाटा टाइप नहीं होती और पाइथन के अंदर भी आपके पास कोई डाटा टाइप नहीं होती. So in this way our compiler will check that whether the type error exists in your code or not, whether it is based on runtime type checking and compile time type checking.